हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करके अच्छा खासा महीने का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। देखो, ब्लॉगिंग तो हम इंडियन ट्रैफिक के ऊपर भी करते हैं, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे देखो, इंडिया में अगर आप लाखों में भी ट्रैफिक लेकर के आ जाते हो ना, तो आप अपने मुताबिक जो डॉलर है वो जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो सीपीसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, जिस वजह से जो अर्निंग है वो भी काफ़ी लो होती है। और वही एफर्ट्स अगर आप यूएस ब्लॉगिंग के अंदर अगर डालोगे और वहां से अगर आप मतलब कि मिनिमम ट्रैफिक भी आपकी वेबसाइट्स पे आ जाता है। जैसे अगर 1 लाख आप इंडिया से लाते हो ट्रैफिक, वही 50,000 अगर आप यूएस से ट्रैफिक ले आ पाओगे, या फिर 50,000 छोड़ो या 10,000 भी ट्रैफिक अगर आप यूएस निच के ऊपर ले आते हो, जहां से यूएस के जो मतलब कि ऑडियंस अगर आप अपने वेबसाइट्स के ऊपर ला पाते हो, तो वहां पे जो सीपीसी है यार वो बहुत ही ज़्यादा होता है, आरपीएम भी काफ़ी हाई होता है, जिससे जो आपकी अर्निंग है भाई वो इंडियन ब्लॉगिंग के मुकाबले डबल होगा। तो इंटरनेशनल में यार बहुत ही बड़ा भाई एडवांटेज है और बहुत ही बड़ा डिफरेंस है यार इंडियन और मतलब कि यूएस के ट्रैफिक में, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया ट्रैफिक में। तो आज के समय में यार मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप यूएस ब्लॉगिंग करो, ठीक है, मतलब कि इंडियन के ट्रैफिक के ऊपर काम तो करो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लाना थोड़ा सा इजी होता है यूएस के मुकाबले, क्योंकि अदर कंट्रीज के हमें उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है वहाँ पे कौन से कीवर्ड्स वगैरह रैंक वगैरह करते हैं। तो वही चीज़ यार आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से यार आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए कीवर्ड को रिसर्च करना है, वो भी फ्री टूल के माध्यम से, और किस तरह से आप उन कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल बनाओगे, कौन सा होस्टिंग आपको यूज करना चाहिए, क्या सर्वर लोकेशन क्या रखनी चाहिए, सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखो यार, जिन लोगों के पास भी वेबसाइट्स नहीं है तो ये चीज़ आप कर नहीं पाओगे, और जिनके पास वेबसाइट्स है तो धड़क यार इस पूरे प्रोसेस को आप फॉलो करना जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जिन लोगों के पास अभी तक वेबसाइट नहीं है, अभी तक वेबसाइट्स नहीं क्रिएट किया है, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार फटाफट आप होस्टिंगर की मदद से अपना कोई भी एक प्लान यहाँ से परचेज करके, प्रीमियम बिजनेस इनमें से कोई भी एक प्लान। देखो यार, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस फील्ड में, ठीक है। हर वक्त आप मतलब कि सोचते होंगे कि भाई ये होस्टिंग लेकर के आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, इसके बिना आप काम कर ही नहीं सकते। देखो, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करोगे तो नो डाउट यार थोड़ा बहुत कमीशन मुझे भी मिलता है, लेकिन इसमें भाई आपका भी फायदा है, ठीक है, आपको नॉलेज मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए यार, और ये बेस्ट कंपनी है, इसलिए मैं आप सभी के साथ रिकमेंड करता हूँ। मैं खुद इसे 4 सालों से यूज करता आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप भाई ब्लॉगिंग में एंटर नहीं कर सकते। हालांकि ब्लॉगर के ऊपर आप फ्री में काम कर सकते हो, लेकिन वो उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो भाई ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ से कोई भी एक प्लान लेकर के, जहाँ पे आपको देखो डोमेन और एसएसएल बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री भी चीज़ें मिल रही है और सस्ता भी होता है भाई ये होस्टिंगर का जो भी पैकेज होता है। तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, इन दोनों में से कोई भी एक प्लान ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको अपना ही डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। देखो यार, मैंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा भाई, बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान मैंने भी खुद परचेज कर रखा है, और एक यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स है और मेरे पास और भी काफ़ी सारे होस्टिंग के अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो सभी मैं आपके साथ रिवील नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपको, और मैं अक्सर यार अपने इस चैनल पे हर एक चीज़ यार आप सभी के साथ ट्रांसपेरेंट के साथ दिखाता रहता हूँ, ठीक है। किस वेबसाइट्स वगैरह पे मैं काम करता हूँ, अपना ट्रैफिक वगैरह हर एक चीज़ में आप सभी के साथ रिवील करता हूँ भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं होस्टिंग ही आप लोगों को ज़बरदस्ती सेल करा रहा हूँ। अगर आपको अदर होस्टिंग्स को ट्राई करना तो आप कर सकते हो, ब्लू होस्ट वगैरह जो मर्जी, लेकिन ऑलरेडी मैंने उन सभी को ट्राई किया है भाई, तो उन सब में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जितना आपको होस्टिंगर के साथ आएगा, ठीक है। काफ़ी ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे देखो, मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग जो प्लान है वो परचेज कर रखा है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में प्रीमियम से स्टार्ट करना है, ठीक है। कम से कम में स्टार्ट करो, अगर आपको समझ आता है चीज़ें उसके बाद आप आगे एक्सटेंड करो। और वैसे भी यहाँ पे 30 दिन का जो मनी बैक का गारंटी है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आता है, या आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, तो आप अदर प्लेटफॉर्म्स के साथ जा सकते हो और यहाँ से पूरा पैसा अपना रिफंड ले सकते हो 30 दिन के अंदर, लेकिन ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से बता देता हूँ, उसके बाद पूरा प्रोसेस हम बात करेंगे कि क्या आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में अपना जो सर्वर लोकेशन है वो चेंज करना चाहिए या नहीं। तो भाई देखो, इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, आपको अपना सर्वर लोकेशन चेंज करना चाहिए। देखो, अगर आप पर्टिकुलरली सिर्फ यूएस कंट्री को टारगेट करना चाहते हो तो आपको जो अपना सर्वर लोकेशन है अपनी वेबसाइट्स का, अपनी होस्टिंग का, वो भाई यूएससी रखना चाहिए। तो उस चीज़ को आप किस तरह से चेंज करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, और इसका बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप अपना सर्वर लोकेशन भाई यूएस रखोगे ना, और यूएस के कीवर्ड्स वगैरह को अगर टारगेट करोगे, तो जैसे ही यूएस की ऑडियंस आपकी वेबसाइट्स पे आएगी ना, तो आपकी जो वेबसाइट है भाई बहुत ही फास्ट लोड होगा, क्योंकि जो सर्वर है वो यूएस कंट्री में ही आपने स्टेब्लिश किया है। वही चीज़ अगर अपना
सर्वर अगर आप एशिया में रखोगे या सिंगापुर साइड रखोगे तो मतलब कि जैसे यूएस का कोई कस्टमर वगैरह या यूएस का जो ऑडियंस आता है आपकी वेबसाइट्स पे, तो थोड़ा सा आपका जो वेबसाइट है भाई वो डिले हो जाएगा ओपन, क्योंकि आपका सर्वर लोकेशन किसी और कंट्री में अवेलेबल है, तो वहाँ से एक्सेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सर्वर जो लोकेशन है भाई इस चीज़ में आपकी काफ़ी अच्छा खासा मदद कर देता है, ठीक है, स्पीड में। और एक वेबसाइट के केस में यार स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो सर्वर लोकेशन चेंज करने के लिए आपको देखो यहाँ पे होस्टिंग के यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे एक रिसोर्सेस यूजर्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दो और यहाँ पे देखो बिजनेस वेब होस्टिंग है ना, इसी के नीचे यहाँ पे देखो एक्टिव में यहाँ पे देखो एशिया जो सर्वर है वो सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो मैंने एशिया सेलेक्ट करके रखा है क्योंकि मेरा जो ज़्यादातर ट्रैफिक है भाई वो इंडिया से है और यूएस वाले भी काफ़ी ब्लॉग्स है, वो भी मैं आने वाले फ्यूचर्स में आप सभी के साथ रिवील करूँगा। तो अगर आपको अपना सर्वर लोकेशन चेंज करना है तो सिंपली आप एशिया पे क्लिक कर दो और यहाँ पे देखो आपको चूज सर्वर लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यूएस सेलेक्ट करना है तो नॉर्थ अमेरिका यूएसए को आपने सेलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने इस सर्वर लोकेशन को सेव कर देना, ठीक है। और देखो 30 दिन के अंदर आप एक सर्वर लोकेशन को चेंज कर सकते हो। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना भाई होस्टिंग का, काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है और ये सारे जो फीचर्स है, जो हाई एंड वाले फीचर्स सभी आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप अपने हिसाब से चेकआउट कर लेना। तो चलिए आप देखते हैं किस तरह से आप यार इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए कीवर्ड को रिसर्च करोगे ताकि जो ट्रैफिक है भाई वो यूएस वगैरह से आप ला पाओ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक फ्री टूल आपको सजेस्ट करूंगा जो कि भाई प्रोफेशनल टूल है, एचरफ ने खुद बनाया है और वो फ्री में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो है गाइस यहाँ पे देखो एचरफ का फ्री कीवर्ड जनरेटर। तो जैसे आप गूगल में आओगे यहाँ लिखोगे ना फ्री कीवर्ड जनरेटर, तो आपको ये पहले लिंक मिलेगी, इस पर क्लिक कर देना तो आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पे फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल पे, ठीक है। आपको इंटरफेस कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बॉक्स आपको नजर आएगा और यहाँ पे साइड में देखो यूनाइटेड स्टेट सेलेक्टेड है, ये प्री सेलेक्टेड आता है। अगर आप अदर कंट्रीज को टारगेट करना चाहते हो तो सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी एक कंट्री को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करके आप कीवर्ड्स का जो भी है कीवर्ड डिफिकल्टी वॉल्यूम आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हाउ टू निच से रिलेटेड आप काम करो, सबसे पहले तो यार जहाँ भी ब्लॉगिंग करो, आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करो या फिर आप इंडियन ब्लॉगिंग करो या फिर आप अपने लैंग्वेज में ब्लॉगिंग करो, जो मर्जी करो, लेकिन वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक निच के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आजकल तो मैं काफ़ी लोगों को सजेस्ट करूँगा कि माइक्रो निच के ऊपर काम करो, मतलब कि हर एक चीज़ को मल्टीपल नीचेस को टारगेट मत करो अपनी वेबसाइट्स पे, ठीक है। नहीं तो यार कचड़ा हो जाएगा आपकी वेबसाइट्स का, काफ़ी मेहनत भी लगेगा और आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो सेम चीज़ अगर आप माइक्रो निच के ऊपर करोगे, एक चीज़ एक कीवर्ड के ऊपर फोकस करके काम करोगे तो भाई आपको जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो समझ लो कि आपका जो निच है वो हाउ टू से रिलेटेड है, मतलब कि आप हाउ टू से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स इंटरनेट पे उन सबको टारगेट करते हो। और जो हाउ टू कीवर्ड्स है भाई वो एक एवरग्रीन कीवर्ड्स होता है जिसपे जो ट्रैफिक है भाई आपको लंबे समय तक मिलेगा और वहां से गाइस आप उस तरह के कीवर्ड्स को यूज करके कुछ ना कुछ आप लाइफ टाइम तक रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। और यूएस से ट्रैफिक आता तो आप कुछ ना कुछ नहीं अच्छा खासा रेवेन्यू बना लोगे मंथली का, ठीक है, $500 की समथिंग। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ टू से रिलेटेड अगर आप निच के ऊपर काम कर रहे हो तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे लिखो हाउ टू, ठीक है। जैसे लिख करके एंड देन यहाँ से देखो यूनाइटेड स्टेट हमने सेलेक्ट करके रखा है ऑलरेडी। उसके बाद सिंपली आपको फाइंड कीवर्ड्स पे कर देना है क्लिक। तो जैसे आप फाइंड कीवर्ड्स पे कर दोगे क्लिक तो देखो यहाँ पे आपके सामने यार 100 कीवर्ड्स बिल्कुल आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्रोफेशनल एचरफ बता रहा है और एचरफ भाई बहुत ही पॉपुलर कीवर्ड रिसर्च टूल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको 100 कीवर्ड्स मिल जाते हैं काफी धांसू जहाँ पे आपको कीवर्ड डिफिकल्टी भी नजर आएगा, वॉल्यूम भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स का आपको यहाँ पे पता चल जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे जस्ट आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी इन कीवर्ड्स की नहीं नजर आई क्योंकि फ्री में आपको सिर्फ 10 कीवर्ड्स का ही जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो आप देख पाओगे। और आपकी अगर वेबसाइट नहीं है तो यार आपको लो से लो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स के ऊपर ही काम करना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट्स का थोड़ा सा अथॉरिटी वगैरह बने। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एक कीवर्ड है यहाँ पे देखो हाउ टू स्क्रीनशॉट ऑन मैक, ठीक है, जिसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो 36 है और वॉल्यूम देख सकते हो आप 3 लाख से ऊपर है और ये 12 घंटे का रिपोर्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप दिमाग लगाओ कि भाई इसमें तो काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम है, हमें इसी कीवर्ड पे काम करना चाहिए, तो ये आपकी गलत फैमिली। देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो हाई है, 30 अबव है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपकी नई वेबसाइट है तो इस तरह के कीवर्ड्स को बिल्कुल भी आप
टारगेट मत करना। भले आपको इजी लगेगा इस कीवर्ड्स पे लिखना, आर्टिकल बहुत ही आसान है, आप खुद भी लिख सकते हो और वॉल्यूम भी आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई ये आपकी गलत फैमिली हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इन कीवर्ड्स पे काम कर दोगे तो भाई आप बिल्कुल भी रैंक नहीं कर पाओगे, आपकी वेबसाइट्स पे कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स है भाई वो रैंक कर रहा होगा गूगल पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप इस कीवर्ड को कॉपी करते हैं और गूगल में आके यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई स्निपेट में आप देख सकते हो भाई इस कीवर्ड पे एप्पल का ही जो ब्लॉग है वो रैंक कर रहा है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट पे कौन जाएगा भाई, कोई नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो स्निपेट में, फीचर्ड स्निपेट में ही जो एप्पल का वेबसाइट है भाई वो खुद रैंक कर रहा है यहाँ पे। तो जब लोगों को आंसर यहाँ पे फ्रंट पे ही मिल जाएगा तो नीचे आपकी वेबसाइट्स पे कौन आएगा भाई। और नीचे भी जो वेबसाइट्स आपको दिखाई दे रही है ना, ये सालों पुरानी वेबसाइट्स है जिनकी अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट्स पे काम करने की गलती आप बिल्कुल, इस तरह की कीवर्ड्स पे काम करने की गलती आप बिल्कुल भी मत करना स्टार्टिंग स्टेज में। तो आपको लो से लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को टारगेट करना है। जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है जिसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी जस्ट 8 है और कीवर्ड है हाउ टू बाई बिटकॉइन ऑन इटोरो, और जिसका जो वॉल्यूम है देखो 3 लाख है, कम नहीं है भाई, और कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत ही कम है। तो इस कीवर्ड पे आप डेफिनेटली काम कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो इसी तरह का कीवर्ड्स गाइस आपको फाइंड आउट करना है। और आप नीचे के कीवर्ड्स देखोगे सभी की जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और नीचे वाले तो हमें कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका भी मैं आपको एक हैक बताता हूँ, इनके कीवर्ड डिफिकल्टी को आप किस तरह से देखोगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ये वाला कीवर्ड आपको पसंद आता है, देखो हाउ टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इसका हमें कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं पता चल रहा है, लेकिन देखो वॉल्यूम यहाँ पे 88 के आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको कॉपी करो और फिर कैंसिल करो और यहाँ पे इस कीवर्ड को वापस से पेस्ट कर दो, ठीक है। और आप फिर से फाइंड कीवर्ड्स पे कर दो क्लिक। तो अब देखो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स का जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो भी शो हो जाएगा और वॉल्यूम भी देखो 83 कीवर्ड डिफिकल्टी है और वॉल्यूम भी आपको सेम वही जो 88 के दिखाई दे रहा था। लेकिन आपको इस कीवर्ड पे काम नहीं करना है क्योंकि भाई बहुत कॉम्पिटिशन इस कीवर्ड पे। कीवर्ड डिफिकल्टी देखो 80 है भाई, समझ सकते हो आप। तो इस तरह के कीवर्ड्स को आपको टारगेट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जस्ट मैंने आपको एक हैक बता दिया जिससे आप नीचे वाले सारे कीवर्ड्स का जो कीवर्ड डिफिकल्टी देख करके उन पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं जो कीवर्ड आपको बताया था जिसका वॉल्यूम 8 था उसके ऊपर मैं आपको आर्टिकल भी बना के दिखा देता हूँ। क्योंकि देखो यार अक्सर हर एक कीवर्ड्स पे आपको नहीं मालूम हुआ कि किस तरह से आर्टिकल्स वगैरह क्रिएट करना है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ यार देखो आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई है, हाईफाई हो गया है। तो यहाँ पे परेशानी बिल्कुल भी नहीं, आप चैट जीपीटी की मदद से भाई जो आर्टिकल्स है वो क्रिएट कर सकते हो, वो भी यूनिक आर्टिकल। किस तरह से करना है चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पे ये कीवर्ड था हाउ टू बाई बिटकॉइन ऑन इटोरो, जिसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। देखो 8 कीवर्ड डिफिकल्टी और 3 लाख से भी ज़्यादा भाई जो ट्रैफिक है पूरा का पूरा यूएस से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद चैट जीपीटी में आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिर इस कीवर्ड्स को पेस्ट कर देना है और इसके आगे कमांड डालना है राइट एसईओ फ्रेंडली यूनिक आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। बस ऑन दिस टॉपिक लिख करके आपको सिंपली क्या कर देना है, सेंड मैसेज पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही गाइस आप सेंड मैसेज पे कर दोगे ना क्लिक, तो आपके सामने देखो एक हाई फाई एसईओ फ्रेंडली जो यूनिक आर्टिकल है भाई वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखो यार यहाँ भी यूनिकनेस नजर नहीं आता है, मान लो अगर आपने यहाँ से किसी भी सेंटेंस को उठा करके प्लैगरिज्म टूल के ऊपर डाला और वो प्लैग बता रहा है कि भाई ये जो मतलब कि पैराग्राफ है ये भी मतलब कि कॉपी राइटेड है, किसी का कॉपी अगर यहाँ पे शो कर रहा है आपको किसी भी पर्टिकुलर टूल में, तो उसको यूनिक करने के लिए आपको क्या करना है, एक और एडवांस टूल का यूज करना है जिसका नाम है quillbot.com, ठीक है। और ये टूल यार बहुत ही ज्यादा एडवांस है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो जैसे इस पैराग्राफ को अगर आपने किसी प्लेगरिज्म टूल पे बताया और ये प्लैग बता रहा है कि इस पैराग्राफ को चैट जीपीटी ने भी भाई कहीं से कॉपी किया है, क्योंकि देखो यार ये सारे जो टेक्नोलॉजी से भाई ये कंप्यूटराइज है, ठीक है। तो बनाया तो इंसानों नहीं है, तो गलती भाई इनसे भी होती है।
हालांकि ये जो कंटेंट है बिल्कुल यूनिक होगा, आप चेक कर सकते हो प्लैगरिज्म में, लेकिन मैं एक एडवांस आपको स्टेप बता दे रहा हूँ कि अगर प्लैग शो करता है तो उस केस में आपको यहाँ से पैराग्राफ को कॉपी करना है और यहाँ पे ला करके सिंपली पेस्ट करके इसको पैराफ्रेज कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ये पैराफ्रेज हो जाएगा ना, उसके बाद गाइस आप इसको कॉपी करके अपने ब्लॉग पे बेझिझक यूज कर सकते हो। पैराफ्रेज से क्या कि मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ जो सिनोनिम्स एनोनिम्स होता है वो चेंज कर देता है, बाकी मतलब बिल्कुल सेम होता है। आप दोनों पैराग्राफ को पढ़ के देख लो, यहाँ पे बिल्कुल रीडेबल आपको दोनों पैराग्राफ नजर आएगा, ठीक है। तो इनको आप सीधा यहाँ से फिर कॉपी करके उसके बाद फिर अपने ब्लॉग पे यूज करोगे तो भाई आपको बिल्कुल भी कॉपीराइट वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यार आप देखो पढ़ुआ कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हो इंटरनेशनल ब्लॉग्स के लिए। उसके बाद आप अपना जो आर्टिकल गाइस वो चैट जीपीटी से इस तरह से बहुत ही इजीली जस्ट कमांड दे करके जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस आप अपनी ब्लॉगिंग इंटरनेशनल के लिए इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और आपको भाई अपने नए ब्लॉग्स पे मिनिमम यार देखो 30 आर्टिकल्स पोस्ट करना है। उसके बाद आप देखना अपने सर्च कंसोल में डेफिनेटली जो आपको ट्रैफिक है भाई वो यूएस से आना स्टार्ट हो जाएगा। और वहां से यार आप मिनिमम ट्रैफिक में मतलब कि 1000 पेज व्यूज भी आपके वेबसाइट पे आ गया ना, तो वहां से भी आप अच्छा खासा यार मतलब कि दिन का यार देखो $5-6 आराम से बना लोगे भाई, ठीक है। बहुत ही पोटेंशियल है, तो आप एक बार ट्राई करके देखो। जो भी चीजें यार हम अपने वीडियोस में आप सभी के साथ शेयर करते हैं ना, तो हर एक चीजें नहीं, लेकिन जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट बनता है भाई उनको एटलीस्ट आप ट्राई करके देखो, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना तब तक भाई कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर आप बातें जस्ट बनाते रह जाओगे कि भाई नहीं होता कुछ, नहीं होता कुछ वगैरह। तो भाई जब तक आप करोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा भाई, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करके देखो, अगर आपका ये चीज़ काम करता है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ में काम करो आगे, नहीं करता है तो किसी और चीज़ को फिर आप फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पे मैं अक्सर काफ़ी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। अर्निंग के टिप्स ट्रिक्स वगैरह भी इस चैनल पर बहुत आते रहेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना भूलना मत। बाकी जो भी वेबसाइट्स वगैरह आपके साथ शेयर किया सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।